Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall start a new grammatical topic, that is tense. In Hindi it is known as काल. हिंदी में इसको काल के नाम से जानते हैं. Tense. How to define tense? Tense change the form of express time of action. यानी टेंस क्या है? चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की फॉर्म में चेंज, वही टेंस कहलाता है. किस लिए होता है ये? टू एक्सप्रेस, बताने के लिए. द टाइम ऑफ एक्शन, यानी कोई काम किस समय हो रहा है, किस समय हुआ और किस समय होगा. यानी किसी काम को ये बतलाने के लिए कि वो काम हुआ, हो रहा है या होगा, उसको हम टेंस का नाम देंगे. हिंदी में भी यहाँ डेफिनेशन दी हुई है. कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है, वर्ब में जो बदलाव होता है, उसे ही टेंस कहते हैं. तो ये तो था टेंस से रिलेटेड कि टेंस किस चीज़ को कहते हैं, टेंस की डेफिनेशन. नेक्स्ट स्लाइड. काइंड ऑफ टेंस, मतलब कितने तरह के टेंस हैं वो आप देखें यहाँ पर. फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, द टाइम विच इज गोइंग ऑन. पास्ट टेंस, द टाइम विच हैज पास्ट, जो समय गुजर चुका है उसको पास्ट टेंस का नाम देते हैं. एंड द टाइम विच, दैट इज भविष्यत काल. इसके बाद टेंस के 4 भेद हैं. देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ ईच टेंस. इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस. यानी यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस. इंडेफिनिट, कार्य का अनिश्चित होना, मतलब हमें ये नहीं पता कि काम किस समय हुआ या किस समय हो रहा है, वहाँ पर इंडेफिनिट. कंटिन्यूस, जो काम जारी है, वहाँ पर कंटिन्यूस. परफेक्ट, जो काम पूरा हो चुका, वहाँ परफेक्ट. और परफेक्ट कंटिन्यूस, कार्य होना और जारी रहना, यानी कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और अब भी चल रहा हो. जैसे वह सुबह से खेल रहा है, ये कंटिन्यूस के द्वारा शो होगा. वह खेलता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट. वह खेल रहा है, कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस. वह खेल चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट. वह सुबह से खेल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. तो ये थे अलग अलग टाइप. इसी तरह पास्ट के साथ लगा देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. फ्यूचर के साथ लगा देंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. तो ये 12 टेंसेज हो जाएंगे. एक एक करके हम इन टेंसेज के सेंटेंस स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर और क्या नाम है, वेयर दीज टेंसेज आर यूज, इनके यूजेज बताएंगे कि ये टेंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कौन सा टेंस कहाँ यूज होता है. सो लेट्स सी नेक्स्ट पेज. ये यहाँ पर दिया है, दोबारा फिर देख लें. ये टेंस के टाइप, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. उसी तरह फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट. तो ये टोटल कितने हुए? 12 टेंसेस. यहाँ पर फिर टेबल है, टेबल शोइंग डिफरेंट केसेस, भिन्न भिन्न केस शो करने वाली टेबल. ये देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए आई है, इसका पोसेसिव केस आई का माई, ऑब्जेक्टिव मी. उसके बाद फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी, हम. बहुवचन में
वी, उसका पोसेसिव आवर ऑब्जेक्टिव अस। इसी तरह सेकंड में यू, यूअर्स, यू, ये सेकंड पर्सन हुआ। थर्ड में थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी, इट, ही फॉर मेल, सी फॉर फीमेल एंड इट फॉर नॉन लिविंग। तो ही का हीज पोसेसिव, हिम ऑब्जेक्टिव, सी का हर, दे का देयर पोसेसिव, देम ऑब्जेक्टिव। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन, पहचान दी हुई है। सेंटेंसेस एंड विद वर्ड्स ता है, ते हैं, ती है, यानी जो सेंटेंस इन शब्दों से ख़त्म होते हों, वह पुस्तक पढ़ता है, तुम अखबार पढ़ते हो, वह खाना खाता है, तुम बातें करती हो। तो ये इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं ये किस टेंस के अंतर्गत आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के। इसकी फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है क्या दी हुई है? सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट, वह खाना खाता है। इसमें वह तो है सब्जेक्ट, खाना है ऑब्जेक्ट, खाता है वो वर्ब, ही ईट्स फूड। अब ये देखिए ही था इसलिए ईट के साथ एस जुड़कर ईट्स हुआ। अब ये एस या ES कहाँ लगते हैं वो उसका फार्मूला यहाँ दिया हुआ है। वी यूज़ एस और ES व्हेन सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो SES जोड़ेंगे, नहीं तो केवल V1 यूज़ करेंगे। तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड, यू ईट्स फूड नहीं होगा, यू ईट फूड। वे अखबार पढ़ते हैं, दे रीड न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ता है, ही रीड्स न्यूज़पेपर। तो ये अंतर है कि एस और ES कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। इसके बाद जो है ये यहाँ बताया भी है, आई कुक फूड, आई फर्स्ट पर्सन था इसलिए V1 लगी केवल, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए S या ES लगा दिया, दे थर्ड पर्सन प्लूरल है केवल जो है V1 लगा, दे कुक फूड। इसके बाद यूज़ कहाँ, कौन सा टेंस करते हैं, किस टेंस को कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये जो चीज़ें हैं ये पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, इससे यूजेस से पहले थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगा। अगर नेगेटिव हमने बनाना है तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। यानी यहाँ अगर ही सीट है तो डज नॉट, नहीं तो डू नॉट, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव, वह खाना नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट फूड, तुम खाना नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट फूड। तो ये हुआ नेगेटिव। इंटरोगेटिव अगर बनाना है तो डू डज पहले, स्टार्टिंग में डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, क्या तुम खाना खाते हो, डू यू ईट फूड, क्या वह पतंग उड़ाता है, डज ही फ्लाई काइट। अब वहाँ यू के साथ तो डू, ही के साथ डज, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी जिसमें क्या भी हो नहीं भी हो, क्या वह पतंग नहीं उड़ाता है, तो वहाँ पर डू डज को स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, और फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये है, क्या वह पतंग नहीं उड़ाता, डज ही नॉट फ्लाई काइट, क्या तुम चाय नहीं पीते, डू यू नॉट टेक टी। तो इस तरह से ये इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसके बाद देखिए यूज़, कौन सा टेंस कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये यहाँ पर किस टेंस के यूजेस दिए हुए हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के, यानी ये जो आज टेंस डिस्कस कर रहे हैं उसके यूजेस हैं।
तो इटरनल ट्रूथ यानी कोई सच्चाई है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब सूरज ईस्ट से उदय होता है, ये सच्चाई है, इसलिए V1 के साथ SES लगाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प से शो किया गया इस सच्चाई को। तो कोई भी सच्चाई है उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इस्तेमाल करते हैं, न किसी दूसरे टेंस का। इसके बाद टू एक्सप्रेस द वर्डिंग ऑफ समवन, किसी की वर्डिंग हमने बतानी है, जैसे गांधी जी सेज। अब ये गांधी जी की वर्डिंग है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। तो इस वर्डिंग को सेज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प से शो किया गया है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, किसी की आदत दिखानी है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। विकास यूजुअली गोज टू टेम्पल, विकास जो है आमतौर पर टेम्पल जाता है, तो यहाँ पर विकास की आदत बताई गई है और वो आदत किसके द्वारा, गोज यानी V1 प्लस SES यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प से दिखाई गई। तो किसी की आदत शो करनी है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट है टू शो साइंटिफिक ट्रूथ, वैज्ञानिक सच्चाई दिखानी है तो वहाँ पर क्या नाम है, क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वाटर बिकम्स आइस एट 0 टेम्परेचर, अब ये देखिए बिकम्स, यहाँ बिकेम क्यों नहीं आया, क्योंकि ये साइंटिफिक ट्रूथ है और साइंटिफिक ट्रूथ को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के द्वारा ही दिखा सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट के द्वारा दिखाएंगे तो V1 या V1 के साथ SES लगना ज़रूरी है, इसीलिए ये V1 प्लस SES लगा, क्योंकि वाटर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो ये था। नेक्स्ट जो है टू राइट हेडलाइन, न्यूज़पेपर में हेडलाइन लिखनी है तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे लंका विंस गोल्ड कप, जो विंस है ये यहाँ वोन क्यों नहीं आया, लंका वोन क्यों, क्योंकि ये न्यूज़पेपर हेडलाइन है और न्यूज़पेपर हेडलाइन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज़्यादातर लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इसकी प्रैक्टिस आप कोई भी ग्रामर बुक लेकर अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, सेंटेंस बना कर देखें। ओके, थैंक यू।